हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हीट का फोर्थ और लास्ट पार्ट। बच्चों, मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं जिनमें रेडिएशन को लेकर कुछ कंफ्यूजन्स हैं। तो चलिए पहले रेडिएशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले इन दो बातों को ध्यान से समझें। पहली, हर गर्म ऑब्जेक्ट अपने आसपास की ठंडी चीजों या ठंडे पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर करता है। दूसरी बात, इस हीट को ट्रांसफर करने के लिए कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन में से किसी भी मेथड या सभी मेथड्स का इस्तेमाल हो सकता है। अब समझते हैं रेडिएशन का मतलब। रेडिएशन मींस एमिट इन फॉर्म ऑफ रेज, मतलब किरणों के रूप में बाहर निकालना। जैसे सन लाइट को किरणों के रूप में बाहर निकालता है, ठीक उसी प्रकार सन हीट को भी किरणों के रूप में बाहर निकालता है, जिसे हम रेडिएशन बोलते हैं। अंतर ये है कि लाइट की किरणें हम देख सकते हैं, पर हीट की किरणें हम देख नहीं सकते। जैसे बच्चों, मोबाइल के टावर से किरणें निकलती हैं जो हमारी आवाज को हमारे मोबाइल तक पहुंचाती हैं, पर हम उन्हें देख नहीं सकते। हर गर्म ऑब्जेक्ट हीट को किरणों के रूप में बाहर निकालता है और उसे बोलते हैं हम रेडिएशन। बच्चों, यही कारण है कि हर गर्म चीज थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है। जैसे गर्म चाय अपने चारों तरफ हीट रेडिएट करती है और थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है, हमारी बॉडी भी हीट रेडिएट करती है। जब सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, यानी बाहर ठंड होती है, तो हमारी बॉडी से हीट बाहर की हवा को ट्रांसफर हो जाती है और हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। यही कारण है कि हमें सर्दियों में ठंड लगती है। बच्चों, जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि तंदूर में रोटी बनने में कौन-कौन सी हीट ट्रांसफर होती है, तो रोटी की जो साइड तंदूर की दीवार पर चिपकी होती है, उस साइड को हीट कंडक्शन से ट्रांसफर होती है और जो साइड सामने होती है, वहां हीट गर्म कोयलों के रेडिएशन से मिलती है। बच्चों, अगर तेज धूप में दो बेंच रखी हों, एक लकड़ी की और एक स्टील की, तो आप कौन सी बेंच पर बैठना पसंद करेंगे? जी बच्चों, आप वुड यानी लकड़ी की बेंच पर बैठेंगे, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि स्टील वुड से जल्दी और ज्यादा गर्म होता है। पर ऐसा क्यों होता है? चलिए एक एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। बच्चों, आधा गिलास में तेज गर्म पानी भर लेते हैं, ठीक? और उसमें कुछ चीजें डाल देते हैं, जैसे पेंसिल, स्केल, सीजर, चम्मच, पेन आदि। अब सभी चीजों का आधा हिस्सा पानी में डूबा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब 5 मिनट बाद हर चीज को ऊपर से पकड़कर देखते हैं कि कौन सी चीज ने हीट पानी से बाहर वाले भाग को ट्रांसफर की। अब देखते हैं स्पून यानी चम्मच बाकी सबकी तुलना में सबसे ज्यादा गर्म हुआ है। इसका मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स में से हीट समान रूप से पास नहीं होती। जैसे स्टील के स्पून से हीट जल्दी से दूसरी तरफ पास हो गई, इसीलिए वह ऊपर तक गर्म हो गया, जबकि प्लास्टिक या वुड यानी लकड़ी गर्म नहीं हो पाए। तो बच्चों, जो ऑब्जेक्ट हीट को आराम से पास कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट या कंडक्टर्स। ये ज्यादातर मेटल्स यानी धातु होती हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एटसेट्रा। Objects which passes heat easily from its body are called conductors. और जो हीट को आराम से पास नहीं होने देते, उन्हें बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर्स। Means objects which does not pass heat easily from its body are called insulators. Insulators के एग्जाम्पल्स हैं प्लास्टिक, वुड एटसेट्रा। बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि आग में बहुत देर तक जलती हुई लकड़ी दूसरे कोने से गर्म नहीं होती। आप उसे आराम से उठा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वुड यानी लकड़ी इंसुलेटर है और हीट को पास नहीं होने देती। बच्चों, आपने यह भी देखा होगा कि ज्यादा बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक या वुड के बने होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक भी वुड की तरह इंसुलेटर है। इसीलिए बर्तन के देर तक आग पर रहने पर भी वह गर्म नहीं होता। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं।
बच्चों, दो बर्तन ले लेते हैं, एक काला और एक हल्के रंग का। दोनों में पानी भर लेते हैं और तेज धूप में रख देते हैं। अब आधे घंटे बाद देखते हैं कि किस बर्तन का पानी ज्यादा गर्म है। आप देखेंगे कि काले बर्तन का पानी ज्यादा गर्म हो गया है। पर ऐसा क्यों, जबकि हीट की रेडिएशन तो दोनों को बराबर मिली ना? बच्चों, हल्के रंग हीट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब हल्के रंगों से हीट रेडिएशन टकराकर दूसरी तरफ को मुड़ जाती है और बहुत कम रेडिएशन ही अंदर जा पाती है। इसी कारण हल्के रंग बहुत कम हीट रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर पाते हैं, इसीलिए बहुत कम गर्म भी होते हैं। जबकि गहरे रंग हल्के रंग के मुकाबले ज्यादा हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। यही कारण है कि काले रंग के बर्तन का पानी ज्यादा गर्म हो गया। और यही कारण है कि गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में गहरे रंग यानी डार्क रंग के कपड़े पहनते हैं। बच्चों, आपको पता है कि मछुआरे समुद्र में दिन में नहीं बल्कि रात में ही मछली पकड़ते हैं और सुबह धूप निकलने के बाद वापस आते हैं। जानते हैं ऐसा वो क्यों करते हैं? इसका एक बड़ा कारण है। चलिए देखते हैं। बच्चों, समुद्र के किनारे के इलाकों में रात को हवा लैंड यानी जमीन से समुद्र की तरफ चलती है, जिसे लैंड ब्रीज बोलते हैं। और दिन में हवा सी यानी समुद्र से लैंड की तरफ चलती है, जिसे हम सी ब्रीज बोलते हैं। रात में जब हवा लैंड से सी की तरफ चलती है तो नाव को समुद्र में जाने में आसानी होती है, क्योंकि हवा उसे पुश करती है। और सुबह धूप निकलने पर जब मछली पकड़कर वापस आते हैं तो हवा सी से लैंड की तरफ चलने लगती है। तो अब बोट यानी नाव को लैंड की तरफ जाने में आसानी होती है। यही कारण है कि फिशरमैन रात को मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और सुबह वापस आ जाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है, चलिए देखते हैं। बच्चों, ऐसा कन्वेक्शन की वजह से होता है। दरअसल लैंड यानी जमीन समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इसीलिए सुबह जब सूरज आता है तो जमीन समुद्र से जल्दी गर्म हो जाती है और इस वजह से जमीन के ऊपर की हवा कन्वेक्शन के कारण गर्म होने लगती है और हल्की होकर ऊपर चली जाती है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक नंबर से हवा ऊपर उठने लगती है और जैसे ही एक नंबर पर जगह खाली होती है तो दो नंबर यानी समुद्र के ऊपर की हवा एक नंबर की जगह भर देती है। और अब दो नंबर की जगह खाली हो जाती है तो वहां तीन नंबर की हवा आ जाती है, क्योंकि समुद्र के ऊपर की हवा ठंडी होने के कारण भारी होती है। अब जैसे ही तीन नंबर की जगह खाली होती है तो चार नंबर से हवा उसकी जगह ले लेती है और ये साइकिल इसी प्रकार चलता रहता है, जिससे समुद्र से लैंड की तरफ हवा चलती रहती है, जिसे हम सी ब्रीज बोलते हैं। इसका ठीक उल्टा रात में होता है। धूप जाने के बाद लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है और समुद्र का पानी देर तक गर्म रहता है। और अब समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होने के कारण ऊपर उठने लगती है और जमीन के ऊपर की जो हवा ठंडी होती है वो उसकी जगह ले लेती है। और इस तरह से लैंड से सी को हवा चलने लगती है, जिसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। बच्चों, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर। चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को हीट देते हैं तो वह वस्तु गर्म होने लगती है। सेकेंड, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है ये हम उसके टेम्परेचर से बताते हैं। थर्ड, टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मापते हैं। फोर्थ, टेम्परेचर को मापने की यूनिट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होती है। सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, थर्मामीटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। इसके अलावा डिजिटल थर्मामीटर जिसमें मरकरी नहीं होता। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर जिससे दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मापते हैं। और इंफ्रारेड थर्मामीटर या पायरोमीटर जिससे दूर से किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर गर्म ऑब्जेक्ट से
ठंडे ऑब्जेक्ट को होती है। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर 3 तरह से होती है। फर्स्ट, कंडक्शन, जिसमें गर्म पार्टिकल्स अपने बगल के पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर करते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। ऐसा ज्यादातर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होता है। सेकेंड, कन्वेक्शन, जिसमें पार्टिकल्स गर्म होकर ऊपर चले जाते हैं और ठंडे पार्टिकल्स भारी होने के कारण नीचे हीट सोर्स के पास आ जाते हैं। ऐसा ज्यादातर लिक्विड्स या गैसेस के साथ होता है। थर्ड, रेडिएशन, जिसमें हीट सोर्स से ऑब्जेक्ट तक कोई मीडियम यानी माध्यम की जरूरत नहीं होती। जैसे सूरज से पृथ्वी तक गर्मी आती है, सभी गर्म ऑब्जेक्ट्स अपनी चारों तरफ हीट रेडिएशन निकालते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऑब्जेक्ट्स हीट को अपनी बॉडी से आराम से पास होने देते हैं, जिन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं, जैसे मेटल्स यानी धातुएं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स जो अपनी बॉडी से हीट आराम से पास नहीं होने देते, उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स, जैसे प्लास्टिक, वुड यानी लकड़ियां। नेक्स्ट एंड लास्ट, समुद्र के किनारे दिन में हवा समुद्र से लैंड की तरफ चलती है, जिसे सी ब्रीज बोलते हैं, और रात में लैंड से सी की तरफ, जिसे लैंड ब्रीज बोलते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।